कैंडलस्टिक की ये वीडियो देखने के बाद आई एश्योर यू कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी चार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? ये रेड सी और ग्रीन सी दिखने वाली कैंडल्स, और ये कैंडल्स हमें बताती है कि मार्केट में बायर्स और सेलर के बीच क्या चल रहा है, और उसी के बेसिस पर हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। बट कैंडलस्टिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप एक बिगिनर हो तो इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है तो उन्हें याद कैसे रखा जाए, और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हम कैंडलस्टिक को समझने की बजाय हम उसे रटने में लग जाते हैं, और इसी रटने के चक्कर में मोस्टली ट्रेड्स लॉस में होते हैं, क्योंकि रटने से हमें हर जगह कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और फिर हमें लॉस हो जाता है। बट एक्चुअल में इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी कैंडलस्टिक जो होता है वो वैलिड तब होता है जब वो एक सही जगह पर बने। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सारे कैंडलस्टिक को जीरो से लेकर एडवांस तक में, साथ साथ साइकोलॉजी बिहाइंड एवरी कैंडल, जो कि आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा किसी भी चार्ट या किसी भी मार्केट में। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कैंडलस्टिक को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले कैंडलस्टिक की बेसिक को समझना पड़ेगा। आप कोई सा भी चार्ट खोल लो, आपको चार्ट में सिर्फ दो तरह की कैंडल दिखाई देंगी, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल जो होता है वो बायर्स का होता है, इसीलिए इसे हम एक बुलिश कैंडल कहते हैं। रेड कैंडल जो होता है वो सेलर्स का होता है, इसीलिए हम इसे वीक कैंडल या फिर हम इसे बियरिश कैंडल कहते हैं। अब जब भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो प्राइस इस जगह पे ओपन होता है, प्राइस थोड़ा सा नीचे की ओर जाता है, और उसके बाद प्राइस सीधा ऊपर की ओर जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे होकर यहाँ पर क्लोज कर देता है। तो इससे पता चलता है कि ये जगह जो है वो है इस कैंडल की ओपनिंग, ये है इस कैंडल का लो, ये है इस कैंडल का हाई, और ये है इस कैंडल का क्लोजिंग। सेम उसी तरह जब एक रेड कैंडल फॉर्म होता है तो प्राइस इस जगह पे ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, और प्राइस उसके बाद सीधा नीचे जाता है, और पूरा लो लगाकर मार्केट थोड़ा सा ऊपर क्लोज करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये है इस कैंडल की ओपनिंग, ये है इस कैंडल का हाई, और इस कैंडल का लो है ये वाला, और इसका जो क्लोजिंग है वो है ये। और कैंडल के इस पोर्शन को हम कहते हैं कैंडल की बॉडी, और ये जो छोटा वाला पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं कैंडल की वीक। किसी भी कैंडल की बॉडी जितनी बड़ी होगी, समझ जाना कि वो कैंडल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उस जगह पर बायर्स या सेलर्स का कंट्रोल उतना ज़्यादा होगा। जितनी उसकी बॉडी छोटी होगी, समझ जाना कि वो कैंडल उतना ज़्यादा वीक है। कैंडलस्टिक के बेसिक को जानने के बाद अब बारी आती है रूल्स फॉर ट्रेड, यानी कि अब जब हम कैंडलस्टिक पे ट्रेड करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैंडल सिर्फ दो तरीके के फॉर्म होता है, या तो कैंडल बुलिश होगा या तो कैंडल बियरिश होगा। तो अगर बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो हमको ये सारे रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे, और अगर बियरिश कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो हमें ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये चीज आपको पूरी लाइफ टाइम काम आने वाला है। अब बात करते हैं कि अगर बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो हमें रूल्स को किस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो, वो जितने भी कैंडलस्टिक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक होंगे वो सारे रिवर्सल कैंडलस्टिक होंगे, है ना। यानी कि अगर प्राइस विद डाउन ट्रेंड में होगा और क्या बोलते हैं वहां पर एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि प्राइस अब यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट करेगा। ये तो हमने समझ लिया कैंडलस्टिक का नेचर। अब हम बात करते हैं कि कैंडलस्टिक जब अगर फॉर्म होता है तो कैंडलस्टिक का जो है कंडीशन वो क्या क्या होगा। देखो, कंडीशन सिर्फ दो है। फर्स्ट कि मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कि मार्केट अपने एक सपोर्ट एरिया के पास पहुंचे। अगर मार्केट सपोर्ट एरिया के पास पहुंचने के बाद अगर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है तो हम वहां से ऊपर की ओर ट्रेड लेंगे। अब कंडीशन के बारे में तो हमें पता चल गया, पर मान लो अगर कंडीशन बन भी गया तो अब उस पर हमको ट्रेड कैसे करना है, चलिए जानते हैं। किसी भी कैंडलस्टिक पर ट्रेड करने के लिए हमें तीन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला उसकी एंट्री, दूसरा उसका स्टॉप लॉस, थर्ड उसका टारगेट। तो देखो, जब भी कोई कैंडलस्टिक फॉर्म होता है सपोर्ट एरिया के पास में, तो उस कैंडलस्टिक में सबसे पहले हमें मार्क करना है उस कैंडलस्टिक का हाई, दूसरा मार्क करना है हमें उस कैंडलस्टिक का लो। अब जब भी प्राइस इस हाई के क्रॉस करेगा, हमें यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है और यहाँ पर रखना है अपना स्टॉप लॉस, है ना। टारगेट जो होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया तक में। तो ये रूल है किसी भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड करने के लिए। ये रूल आपको आने वाले में जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ, अगर वो बुलिश है तो आपको सेम यही रूल फॉलो करना है। अब बात करते हैं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो इसका भी नेचर जो होता है रिवर्सल होता है, यानी कि मार्केट अगर एक अप ट्रेंड में हो और वहां पर अगर एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो मार्केट जो है अपने आप एक डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, है ना। अब उसके लिए हमको कुछ कंडीशन है जो कि फुलफिल होना जरूरी है। फर्स्ट कि मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। सेकेंड, मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचे, और अगर अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास में एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो वहां पर हम एक डाउनसाइड का ट्रेड लेंगे।
अब कंडीशन तो हमें पता चल गया, अब उसमें ट्रेड कैसे करना है। तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हमें 3 चीज़ों का पता होना चाहिए, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। तो सबसे पहले हमें मार्क करना है कैंडलस्टिक के हाई को, दूसरा मार्क करना है कैंडलस्टिक के लो को, है ना। अब जैसे ही प्राइस कैंडलस्टिक के लो को क्रॉस करेगा, हमें यहाँ पे बना लेनी है अपनी एंट्री, और स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा इस कैंडलस्टिक का हाई। अब ये सिंपल सा रूल, आपको जितने भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने वाले हैं, उन सारी कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं। तो ट्रेड के रूल्स जानने के बाद अब हम सबसे पहले बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, और उसमें जो सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न आता है उसे हम कहते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है इसकी, और मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने के लिए यही कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है। और ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके 4 काम आते हैं। चलिए बताता हूँ कैसे। देखो, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, अगर ये बुलिश होता है तो इसे हम हैमर कहते हैं, और अगर ये बियरिश होता है ना तो इसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं। इसे हैमर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो साइज है वो देखने में कुछ हैमर की तरह लगता है। अब देखो, मार्केट जब भी एक डाउन ट्रेंड में हो और अपने सपोर्ट एरिया के पास पहुंचेगा, और वहां पर अगर ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड लेते हैं। सेम उसी तरह अगर मार्केट एक अपसाइड में हो और एक रेसिस्टेंस के पास पहुंचता है, और वहां पर अगर ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, तो हम जो है डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। ये कैंडलस्टिक में कलर मैटर नहीं करता है। सेम उसी तरह अगर मैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को उल्टा कर दूं, तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा, और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो भी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और मार्केट जब भी एक डाउन ट्रेंड में होगा और अपने सपोर्ट एरिया के पास पहुंचेगा, तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर अगर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर का ठीक अपोजिट कैंडल जो होता है उसे हम कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। ये जो है ये देखने में थोड़ा एक टूटे हुए तारे की तरह दिखता है, इसीलिए हम इसे शूटिंग स्टार कहते हैं। और जब भी मार्केट एक अपसाइड में होगा और अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचेगा, और वहां पर अगर ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो हम यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। अब देखो, इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न में जो है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा मार्केट में देखने के लिए मिलेगा, साथ साथ इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, या फिर मैं ये बोलूँ कि ये उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होता है। ठीक इसके अपोजिट में अगर देखा जाए तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना, वो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल से, जो कि है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। ये जो है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके पीछे के मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, और यहाँ पर जैसे ही प्राइस ओपन होता है, मार्केट में सेलर्स आते हैं, है ना, और सेलर्स आते हैं और मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, बट बायर्स उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, और वो मार्केट को पूरी तरीके से ऊपर लेके जाते हैं, और एक नया हाई लगाकर मार्केट को थोड़ी सी नीचे में क्लोज करते हैं। तो ये क्या बताता है कि मार्केट में जो सेलर्स हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे यहाँ पे बायर्स। तो ये जो है ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और यहाँ पर जब भी मार्केट एक डाउन साइड में होता है और अपने सपोर्ट एरिया के पास पहुंचकर यहाँ पर अगर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो हम एक अपसाइड का ट्रेड लेते हैं। इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी इसीलिए क्योंकि ये देखने में सोच ड्रैगन फ्लाई की जैसा होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी के जो अपोजिट कैंडल है उसे हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। तो जब मार्केट में एक अप ट्रेंड हो और मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचता है और वहां पर अगर एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनाता है, तो हम यहाँ से जो है डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आता है उसे हम कहते हैं बुलिश मारीबुजू कैंडल और बियरिश मारीबुजू कैंडल। ये जो कैंडल है ना, इसमें जो है विक बिल्कुल भी नहीं होती है या ना के बराबर होती है, और ये जो है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ना। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं पे बन जाता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स या सेलर्स का कंट्रोल है। अगर यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, मतलब मार्केट को बायर्स ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा है, और अगर बियरिश मारीबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स ने मार्केट को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा है। अब जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होगा, वहां पर अपने सपोर्ट एरिया के पास पहुंचने के बाद अगर वहां पर एक बुलिश मारूबुजू कैंडल बनता है, तो हम एक अपसाइड का ट्रेड ले लेंगे। सेम इसी तरह मार्केट अगर एक अप ट्रेंड में होगा और अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचेगा और वहां पर अगर ये बियरिश मारूबुजू कैंडल बनता है, तो हम वहां से डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, है ना। बुलिश मारूबुजू कैंडल का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, बियरिश मारूबुजू कलर का कैंडल वो रेड होता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग टॉप। देखो बहुत जन इसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मानता है, बहुत जन इसे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं। बट साइकोलॉजिकली अगर मैं कहूँ तो ना तो ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ना तो ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि ये बताता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स अभी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए इसे हम इनडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहते हैं। अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड कहीं पर भी होगा, किसी भी फेज में होगा, और वहां पर अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी बायर्स और सेलर्स इक्वली स्ट्रॉन्ग है अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर। तो वहां पर इस बेटर कि यहाँ पर हम ट्रेड ना लें। और देखो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना वो जापान में डेवलप हुए हैं। इसकी वजह से बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे हैं जिनका नाम जापानीज में है। तो अब हम बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न आता है उसे हम कहते हैं एंगल्फिंग कैंडल। तो देखो एंगल्फिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने अंदर निगल लेना। जिस तरह तालाब में बड़ी मछली छोटी मछलियों को अपने अंदर निगल लेती है, ठीक उसी तरह अब वो बड़ी मछली छोटी मछलियों को अपने अंदर निगल क्यों पा रही है? क्योंकि वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में बायर्स या सेलर्स में जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वो अपने से जो वीक होगा उसको अपने अंदर निगल लेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं हम एंगल्फिंग कैंडलस्टिक को। देखो एंगल्फिंग कैंडल जो है ना दो तरीके का होता है, एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है। तो देखो पहले हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को समझते हैं। तो देखो पहले इसमें क्या होता है कि मार्केट में पहले सेलर्स आते हैं, बट जितने भी सेलर्स आते हैं ना उसके सामने जब बायर्स आते हैं तो बायर्स सेलर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसलिए वो उसको अपनी अंदर पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। देखो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा और डाउन ट्रेंड में आने के बाद अगर वो एक नई सपोर्ट एरिया के पास पहुंचता है और वहां पर अगर ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाता है तो यहाँ पर हम एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। देखो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाला है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% होती है और ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसलिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हर जगह नजर आएगा, चाहे आप किसी भी चार्ट में ट्रेड कर रहे हो। ठीक उसी तरह बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ये जानते हैं। देखिए बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है ना उसमें देखिए आप इमेजिन कीजिए कि मार्केट अपसाइड जा रहा है और अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास जब पहुंचता है तो वहां पर जितने भी बायर्स होते हैं तो वहां पर जब रेजिस्टेंस एरिया के पास में सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और ये जो सेलर्स होते हैं ना ये बायर्स से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और बायर्स को अपने अंदर पूरी तरीके से एंगल्फ कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बता रहे हैं कि बायर्स से ज्यादा स्ट्रांग है सेलर्स और उसकी वजह से यहाँ पर हमको डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा, है ना। यहाँ पे ट्रेड करने का रूल वही सिंपल है, आपको इसको लो को मार्क करना है और जैसे ही प्राइस यहाँ से क्रॉस होगा हम यहाँ पर एंटर लेंगे और हमारा एसएल होगा ये। ठीक इसका अपोजिट अगर बुलिश में अगर देखा जाए तो हमको उसका हाई को मार्क करना है, प्राइस जैसे ही ऊपर साइड से क्रॉस करेगा हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है, हमारा स्टॉप लॉस होगा ये। एंगल्फिंग कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो है हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो हरामी का मतलब होता है जापानीज में प्रेग्नेंट लेडी, और जिस तरह एक माँ अपने अंदर छोटे बेबी को रखती है उसी तरह क्या बोलते हैं ये कैंडल जो होते हैं ना उसके अंदर छोटे छोटे कैंडल्स फॉर्म होते हैं और इस बड़े वाले कैंडल को हम कहते हैं मदर कैंडल और इस छोटे वाले कैंडल को हम कहते हैं बेबी कैंडल। ये जो होता है दो तरीके का कैंडल होता है, एक होता है बुलिश, एक होता है बेरिश। चलिए पहले बात करते हैं बुलिश कैंडल के बारे में। देखिए पहले एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है जो कि ये बताता है कि मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है, बट उसके अंदर जो है छोटा सा ये बेबी कैंडल फॉर्म होता है और अगर इसको थोड़ा गौर से देखो तो इसका ओपनिंग हाई क्लोज सारी के सारे जो है ना इस मदर कैंडल के अंदर में ही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पे ट्रेड कैसे करना है, जब भी मार्केट एक डाउन साइड पे होगा और अपने सपोर्ट एरिया के पास पहुंचता है और वहां पर अगर ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहां पर हमें इसका हाई मार्क करना है और जैसे ही मदर कैंडल का हाई क्रॉस करेगा हमें अपनी एंट्री यहाँ पे बनानी है और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला जगह पे होगा और जो टारगेट होगा वो होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया पे। ठीक है, ये जो कैंडल है ना इसकी एक्यूरेसी भी मोर देन 90% है। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? देखो ये कैंडलस्टिक पैटर्न का स्ट्रॉन्ग होने का पीछे का रीजन है कि देखो क्या होता है ना कि मार्केट में जब ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, मार्केट को ऊपर या नीचे जाने के लिए चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है वहां पर एनफ सफिशिएंट लोग हों जिसकी वजह से मार्केट जो है ऊपर या नीचे जाए, है ना। क्योंकि मार्केट क्या है, जीरो सम गेम है और किसी का जेब से पैसा निकलेगा तो किसी के जेब में पैसा जाएगा। तो जब एक बुलिश ये बड़ा सा बुलिश कैंडल बनता है तो उसके अंदर अब क्या है, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हो रहा है ना। और जैसे ये बायर्स और सेलर्स के बीच के फाइट में जैसे ही यहाँ पर बायर्स जीतेंगे तो यहाँ पर जो है ना ये कैंडल का हाई को क्रॉस करेगा अगर बायर्स यहाँ पे जीतते हैं तो वहाँ पर जो है हम अगर अपने एंट्री बनाएंगे और उसके बाद जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा। सेम उसी कॉन्सेप्ट के
साथ समझते हैं हम बियरिश एंगल्फिंग कैंडल को। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले एक बियरिश कैंडल फॉर्म होता है और उसके अंदर बेबी कैंडल फॉर्म होता है। ये बेबी कैंडल जो है ना, आप देखो इसका हाई लो ओपनिंग क्लोज सारे के सारे इस मदर कैंडल के अंदर है। अब यहाँ पर क्या ट्रेड करने के लिए क्या है कि जब भी मार्केट एक अपसाइड में होगा और रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचेगा और वहां पर अगर ये बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो हम क्या करेंगे, इसके लो कैसे मार्क करेंगे और जैसे ही प्राइस इस एरिया को क्रॉस करेगा हम जो है नीचे साइड का डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। जो हमारा टारगेट होगा वो होगा सपोर्ट एरिया तक में। इसका भी कॉन्सेप्ट सेम है कि यहाँ पर क्या है, मार्केट में नीचे जाने के लिए चाहिए लोगों को लिक्विडिटी। तो जैसे ही मार्केट में यहाँ बायर आएंगे, मार्केट क्या करेगा कि इन बायर्स का जो है एसएल यहाँ पर खाएगा और मार्केट नीचे की ओर जाएगा। और बुलिश हरामी कैंडल में जो मदर कैंडल होता है वो ग्रीन कलर का होता है और जो बेबी कैंडल होता है वो रेड कलर का होता है। सेम उसी तरह बियरिश हरामी कैंडल में जो पहला कैंडल होता है मदर कैंडल वो रेड कलर का होता है और दूसरा जो बेबी कैंडल होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि है ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न। बट इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ताकि आपको इन दोनों कैंडल्स के पीछे की जो लॉजिक है ना वो आपको समझ आ जाए। देखो मार्केट में ना एक बियरिश मारीबुजू कैंडल पहले फॉर्म होता है ना। तो यहाँ पर जैसे ही बियरिश मारीबुजू कैंडल फॉर्म होता है, आप क्या करते हो कि यहाँ पर क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है तो आप क्या सोचते हो कि मार्केट अब यहाँ से और नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। पर मार्केट वो वहाँ पर होता क्या है कि एक नेक्स्ट जो कैंडल बनता है वो एक ग्रीन कैंडल बनता है और वो जो ग्रीन कैंडल है ना वो जो पिछला वाला जो रेड कैंडल है उसकी 50% एरिया को क्रॉस कर देता है। तो इससे यहाँ पर क्या होता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है क्योंकि अभी जो रेड कैंडल है ना ये वीक हो चुका है और जिसकी वजह से यहाँ पर जिन लोगों ने एंट्री बनाई थी वो अब यहाँ पर डरने लग गए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन से एग्जिट करने लग जाते हैं। साथ साथ जैसे ये 50% के ऊपर क्रॉस होता है ना तो यहाँ पर जो है फ्रेश एंट्री होती है, फ्रेश बाइंग करने लग जाते हैं लोग क्योंकि ये जो कैंडल है वीक पड़ चुका है। और इसी कॉन्सेप्ट से चलिए समझते हैं हम अपने नेक्स्ट कैंडल के बारे में, जो कि है पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट एक डाउनफॉल में था और जैसे ही मार्केट डाउन साइड में था यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल फॉर्म होता है। बट उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होता है ना वो कैंडल रेड कैंडल के 50% एरिया को क्रॉस कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सेलर्स थे वो डरने लग गए हैं। यहाँ पर जो सेलर्स अपना बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर एग्जिट कर जाते हैं और जो है यहाँ पर नई फ्रेश बाइंग भी होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमको ट्रेड कब लेना है, हमको ट्रेड यहाँ पे पैनिक होकर यहाँ पर नहीं लेना। हमको जो ट्रेड लेना है ना वो हमको ट्रेड लेना है इस एरिया के क्रॉस होने के बाद। जैसे ही मार्केट में प्राइस इस एरिया को क्रॉस करेगा हमें यहाँ पे अपनी एंट्री बनानी है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा। पर इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें जो सबसे पहला कंडीशन है वो ये है कि मार्केट डाउन साइड में होना चाहिए और मार्केट में प्राइस अपने सपोर्ट एरिया के पास पहुंचेगा, तभी हम इसे पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। चलिए पियर्सिंग लाइन के ठीक ऑपोजिट कैंडल के बारे में बात करते हैं जिसे हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो क्या हो रहा है कि मार्केट जो है ना एक अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचता है और वहां पर अगर क्या बोलते हैं ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होता है वो एक रेड कैंडल फॉर्म होता है और ये रेड कैंडल जो है ना इस ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे की और इसकी क्लोजिंग होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बायर्स यहाँ पर बाइंग किए हुए थे इस कैंडल पे वो यहाँ पे डरने लग जाता है। यहाँ पर जो है बहुत सारे बायर्स जो है यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट कर देंगे, यहाँ पर बहुत सारी फ्रेश एंट्रीज होगी सेलर्स की। तो अब हमें ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना ये यहाँ पर वीक पड़ चुकी है। तो अब यहाँ पे हमें ट्रेड कब लेना है, हमें इस ग्रीन कैंडल के लो को इस तरह मार्क करना है और जैसे ही प्राइस इस ग्रीन कैंडल के लो को क्रॉस करेगा हमें अपनी एंट्री बनानी है। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के ऊपर में होगा और जो हमारा टारगेट होगा ना वो होगा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया। और यहाँ पर हमारा खत्म होता है सारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम बात करते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जो सबसे पहला ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न आता है उसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है और आपको ऑलमोस्ट मार्केट में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिखेगा ही दिखेगा, है ना। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप इस कैंडल को इग्नोर कर दो तो आपको इन दोनों कैंडल में क्या दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि दोनों कैंडल में आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिख रहा है तो यू आर राइट, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है ना। तो इस कैंडलस्टिक में हो क्या रहा है, चलिए इसके पीछे की लॉजिक को समझते हैं। देखो मार्केट जो है ना एक डाउन ट्रेंड में था, है ना, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद में अपने जब सपोर्ट एरिया के पास पहुंचता है मार्केट तो वहां पर जो है एक न्यूट्रल कैंडल बना देता है मार्केट। इसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वली स्ट्रांग हो गए हैं, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर स्टेबल हो चुका है, मार्केट ही बता रहा है। बट उसके बाद
बाद क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है जो कि ये छोटे वाले कैंडल और ये कैंडल इन सब के हाई क्लोजिंग दोनों को क्रॉस कर देता है, जिसकी वजह से अब चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट कह रहा है कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड था ना, वो डाउन ट्रेंड जो है अब ओवर हो चुका है और मार्केट में अब टाइम आ गया है अब साइड जाने की। यहाँ पर जो है अब हमको ट्रेड करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर इस एरिया ग्रीन कैंडल के हाई को इस तरह मार्क करना है और प्राइस जैसे ही यहाँ पर वो क्रॉस करेगा हमें यहाँ पे अपनी एंट्री बनानी है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा हम इस कैंडल पे या इस कैंडल पे, दोनों में से किसी पे भी रख सकते हैं अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली, है ना। और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि प्राइस अपने सपोर्ट एरिया के पास होना ही चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट से चलिए समझते हैं हम नेट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखो मार्केट मान लो अप साइड जा रहा है ना, अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचता है और वहां पर क्या होता है कि एक डोजी कैंडल बना देता है ना, ये डोजी कैंडल है। अब डोजी कैंडल क्या बोलता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स इक्वली स्ट्रांग है, बट जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बना ना, वो ये बता रहा है कि मार्केट में जो भी बायर्स थे यहाँ पे उन सभी से जो है सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग इन दोनों के क्लोजिंग से काफी ज्यादा नीचे हुई है ना। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हमको पता चल चुका है कि मार्केट में सेलर स्ट्रांग है, हमें यहाँ पे अपनी एंट्री बनानी है। एंट्री कब बनानी है, जब ये इसके लो को क्रॉस करेगा। यहाँ पर जैसे इसके लो को क्रॉस करेगा हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ या यहाँ अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली हो सकता है। टारगेट जो होगा हमारा होगा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया पास में। मॉर्निंग और इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो है 3 वाइट शोल्डर कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 ब्लैक क्राउ कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो जो सबसे पहले हमको बात करते हैं 3 वाइट सोल्जर्स के बारे में, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके लॉजिक के बारे में। देखो क्या हो रहा है कि मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में था और अपने सपोर्ट एरिया के पास आता है और वहां पर ग्रीन कैंडल बनाता है। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, जो पहला ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है उसकी जो क्लोजिंग होती है वो हमारे जो पहला वाला ग्रीन कैंडल बना था ना उससे ऊपर होती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है बायर्स स्ट्रांग है, ठीक है। उसके बाद वापस से एक ग्रीन कैंडल बनता है और वो ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग होती है ना पिछले वाले ग्रीन कैंडल से ऊपर होती है। इसका मतलब क्या कि अब मार्केट में एक क्लियर डायरेक्शन है कि मार्केट पूरा प्रॉपर पूरी तरीके से बायर्स के कंट्रोल में। तो यहाँ पर हम जो थर्ड वाला जो कैंडल होगा ना उसके हाई को मार्क करेंगे। जैसे ही प्राइस यहाँ पे इसके हाई को क्रॉस करेगा हम अपनी एंट्री बना लेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा आप यहाँ पर इन तीनों से किसी भी जगह पर रख सकते हो, डिपेंड अपॉन योर रिस्क एंड रिवॉर्ड, है ना। अब क्या है कि जो हमारा टारगेट होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया तक में। ठीक उसी तरह अगर हम 3 ब्लैक क्राउ कैंडलस्टिक पैटर्न पर समझे तो इसमें आप नोटिस करो कि इसकी जो क्लोजिंग है ये सारी क्लोजिंग जो है एक दूसरे से नीचे है। इसकी क्लोजिंग ये थी, उससे नीचे इसकी क्लोजिंग हुई, उससे नीचे ये थी, उसके नीचे ये क्लोजिंग हुई। तो ये क्या बता रहा है कि मार्केट में सेलर्स जो है वो स्ट्रांग है। तो यहाँ पर अब हम ट्रेड कैसे लेंगे, यहाँ पर हम इस कैंडल के लो को मार्क करेंगे। जैसे ही प्राइस यहाँ पे क्रॉस करेगा हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ हो सकता है, कहीं पर भी, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एंड रिवॉर्ड, है। अब एक चीज हमको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट जो है सबसे पहले इसमें एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, दूसरा अपना एक रेजिस्टेंस एरिया के पास में मार्केट पहुंचे, तो जाके ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आता है वो है 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए चलिए समझते हैं इस कैंडल के पीछे के लॉजिक को। आप अगर इन दोनों कैंडल को देखो गौर से तो ये दोनों कैंडल कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप पहचान गए हो कि ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न है और ये बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो मेरे दोस्त आप बहुत कुछ सीख रहे हो। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे मार्केट में कि अगर आपसे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड लेना मिस हो गया है तो आप समझ लेना ये 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न जो है काम आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। इस ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग है ना वो इस ग्रीन कैंडल से ऊपर होती है, जिसकी वजह से ये बताता है कि मार्केट में अभी बाइंग है, मार्केट में बायर्स अभी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, इस कैंडल के हाई पे एंट्री बनानी है और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट में। स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक उसके अपोजिट कैंडल जो है उसे हम कहते हैं 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। और जब मार्केट जो है एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो भी एक रेड कैंडल बनता है, पर उसकी क्लोजिंग जो है ना वो दूसरे वाले कैंडल से नीचे की तरफ में होती है ना। तो यहाँ पर ये बताता है कि मार्केट में अभी सेलर स्ट्रॉन्ग है और हमें
जो है डाउन साइड का ट्रेड लेना है। ट्रेड कब लेना है? जब हम ये प्राइस जो है इसके लो को क्रॉस करेगा। स्टॉप लॉस जो है हम यहाँ पर रखेंगे। इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला है वो ये है कि मार्केट एक अपसाइड में होना चाहिए और अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचे, और वहां पर अगर ये 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो वो है 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो, अगर मैं सिर्फ इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न को देखूं तो आपको क्या नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न से, और ये जो है बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि मदर कैंडल है, उसके बाद एक बेबी कैंडल फॉर्म होता है, और उसके बाद जैसे ही एक कैंडल क्लोजिंग होता है जो कि इस मदर कैंडल के ऊपर उसकी क्लोजिंग होती है, तो समझ जाना ये 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब भी मार्केट एक डाउन साइड में हो और वहां पर अगर ये 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम जो है अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे। जो हमारा टारगेट होगा वो होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट तक का। जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ या फिर आप यहाँ पर भी रख सकते हो। ठीक उसके अपोजिट में आता है 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो, ये देखने में बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है, और यहाँ पर नोटिस करने वाला चीज ये है कि इसकी जो क्लोजिंग है ना, इन दोनों कैंडल्स की क्लोजिंग से नीचे हुई है, जो कि ये बताता है कि मार्केट में अभी सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, और यहाँ पर हमको ट्रेड करने के लिए इस कैंडल के लो को मार्क करना है। प्राइस जैसे ही यहाँ पर क्रॉस करेगा हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है। जो हमारा टारगेट होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया, और साथ साथ जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम यहाँ पर या यहाँ पर रख सकते हैं। इस कैंडल में एक चीज आपको ध्यान पे रखना है कि मार्केट जो है ना, सबसे पहले एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस एरिया के पास अगर पहुंचता है और वहां पर अगर 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा तो हम यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे कवर होता है हमारा सारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, सारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और सारा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो, ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर बता दी है, बट इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आपको और भी ज़्यादा डीप में सीखना है तो आप वो डेडिकेटेड वीडियो को विजिट कर सकते हो। आपको किसी भी तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न में किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इवन हाँ, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने छोड़ दिए हैं, वो जानबूझ के इसीलिए छोड़े हैं क्योंकि वो कैंडलस्टिक पैटर्न रिलेवेंट नहीं है, जो नॉर्मली मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको बताए ये सारे के सारे मार्केट में अक्सर बनते हुए दिखाई देते हैं, और यही कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं इनकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।